हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष अग्रवाल, योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज का टॉपिक हमारा होगा व्हाई इन्वेस्टर सेल इन पैनिक। सो अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग हम कुछ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोटेशन ऑफ वॉरेन बफेट रिगार्डिंग व्हाट इन्वेस्टर शुड डू। ही सेज, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful and be fearful when others are greedy। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप उस वक्त fearful बने जब सब लोग बाइंग कर रहे हैं, जब सब लोग greedy बन रहे हैं कि इस वक्त हमको बाइंग करनी चाहिए, इस वक्त हमको सेलिंग करनी चाहिए। और be greedy जब सब लोग डरे हुए हैं। सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को कि अगर इंसान इस चीज़ को समझ जाता है ना, तो वो बहुत कुछ सर्वाइव करके अपना माइंड को मेकअप कर सकता है, इजीली पिकअप कर सकता है। सो लेट्स गो टू द अदर साइड, प्राइमरी जॉब ऑफ माइंड। सबसे पहली बात है सर कि जो हमारा माइंड है ना, वो बहुत कुछ सोचता है। जब भी कोई पैनिक आता है ना, जैसे हम कोई भी चीज़ अगर हमारी तरफ, अगर हम गर्म चीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा माइंड उसको बोलता है नहीं 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 गर्म है, इसके अंदर हाथ नहीं लगाने का। तो सेम चीज़ है कि जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जब कोई हमारी तरफ पैनिक आता हुआ दिखता है, थ्रेट आता हुआ दिखता है, तो हमारा माइंड कहता है नहीं, हमें अभी है ना कुछ नहीं करना चाहिए। सर इसको अगर हम क्लियर करें कि पैनिक के टाइम पे ही एक अपॉर्चुनिटी आती है, पैनिक के टाइम पे ही हमें उससे लड़ना है, हमें भागना नहीं है, फ्लाइट नहीं करना। तो वही चीज़ होती है कि हमारे को आगे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, हम उससे अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट करे हुए अमाउंट पे। सो लेट्स मूव टू द स्लाइड कि आइडेंटिफाई द थ्रेट। सर सबसे बड़ा क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर हमारी तरफ आती हुई दिखती है कि पैनिक आ रहा है, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो उससे फाइट करो या उससे फ्लाइट करो। आप देख रहे होंगे इसके अंदर एक जो जंगली टाइप का डॉगी है, वो दो आदमियों की तरफ आ रहा है। तो एक बोलता है नहीं है भागो यहाँ से, एक आदमी कहता है नहीं मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा और मैं डट के सामना करूँगा, इवन मैं उसको डराऊंगा। तो हो सकता है कि आपका वो डिसीजन ऐसा स्ट्रॉन्ग हो कि वो आपसे डर जाए और अगली बार आपको परेशान ना करे। सो थ्रेट एक बेसिकली ना माइंड मेकिंग चीज़ है। इसकी अगर हम गूगल डेफिनेशन देखें तो इट सेज कि ए स्टेटमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन टू इन्फ्लिक्ट अ पेन, इंजरी, डैमेज और अदर हॉस्टाइल एक्शन ऑन समवन इन अ रेट्रिब्यूशन फॉर समथिंग डन और नॉट डन। मतलब बेसिकली एक थ्रेट ना पेन होता है। सबसे मेन चीज़ क्या है, जो थ्रेट होता है वो पेन का काम करता है। और जब परसेंटेज ऑफ पेन बढ़ता है, तो उसका अगर हम उसको लिंक करें, जैसे जैसे हमारी नेगेटिव रिटर्न आती है, हमारे अंदर पेन आना शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब तो हमारा इन्वेस्टमेंट सारा डाउन जा रहा है, क्या अब हम इसमें और इन्वेस्ट करें या अपना अमाउंट निकाल लें। क्या अब हम इसमें पैनिक आ जाता है एकदम से हमारे अंदर कि है ना, अब यार हमने ये शेयर लिए थे और ये बहुत डाउन आ गए हैं, यार अब क्या फ़ायदा, अब तो उसको है ना निकाल लेना चाहिए, पता लगा हमारा पैसा डूब जाएगा। सर वेट, सर मार्क टाइवन ने एक बात कही थी, इफ यू डोंट रीड द न्यूज़पेपर यू आर मिस इन्फॉर्म, बट इफ यू रीड दैम यू आर मिस इन्फॉर्म। सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम समझ रहे हैं, क्या वो सही भी है। और कभी हम सोचे कि यार अब पढ़ना ही नहीं चाहिए, अब समझना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो सब चीज़ें गलत आ रही है, तो वो बहुत बड़ी गलती हमारी है। हमारे को क्या है, इंफॉर्मेशन लेनी है, लेकिन उसको पहले समझना है, उसको उस हिसाब से करना है। सो लेट्स कम बैक कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, लोग है ना भागते हैं, मतलब सिचुएशन जो भी आती है हम उससे भागते हैं। सर भागना नहीं है, हमारे को उसको डट के सामना करना है। हमारे को ना अपना पूरा फोकस करना है, क्या, रिड्यूसिंग द पेन। सबसे मेन थिंग क्या है, फोकस ऑन रिड्यूसिंग द पेन। सर आपके सामने ना मैं एक वर्ड दिखा रहा हूँ, चाइनीज़ वर्ड है। वैसे तो चाइना का नाम लेना एक अलग ही चीज़ हो जाएगी, बट एक वर्ड आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। आप बताइए इसका कोई मतलब जानता है, इसका क्या मतलब है? एक चाइनीज़ वर्ड है। चलो मैं बताता हूँ, इसका मतलब होता है क्राइसिस, मतलब कि आपदा, जिसको हम एक कॉमन ले लैंग्वेज में कहते हैं। सर अगर हम इन दो वर्ड्स को ना अलग अलग कर दें, रेड और ब्लू वाले को, तो आप देखेंगे इसके ना दो मतलब है, डेंजर एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब कोई भी क्राइसिस जब आता है तो वो डेंजर के साथ अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे देख रहे हैं। अगर हम उसमें पैनिक हो गए तो वो बहुत बड़ी हमारी मिस्टेक भी हो सकती है, और एक हमारे को नेगेटिविटी हमारे अंदर लेके आ सकती है फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। सर मार्केट में ना तीन चीज़ कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करी जा सकती।
देखिए इसके अंदर आपको दिखा रखा है 3 थिंग विच कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि यार मैं इसको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ, सबसे पहली चीज है कि व्हेन मार्केट शैल करेक्ट, कब मार्केट सही होगी, ये सर कोई नहीं बता सकता, कितने बड़े भी एक्सपर्ट हो कभी भी नहीं बता सकता। आप अगर कोई आपको कहता है ना कि मैं मार्केट प्रिडिक्ट करके आपको बता सकता हूँ, सर आप बिल्कुल मत सोचिए, मत जाइए, मत ध्यान दीजिए। सेकेंड थिंग क्या है, हाउ मच मार्केट विल बी करेक्ट। सबसे बड़ी बात कहते हैं सर आपको हम बता रहे हैं कि मार्केट इतना बढ़ेगा, सर इतना ऐसे ऐसे होगा, सर कहाँ से बताएगा कोई भी, आप उस चीज़ को समझिए। थर्ड थिंग, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिकवर द मार्केट, कि मार्केट को कितना लॉन्ग लगेगा रिकवर होने के अंदर। उसके बाद करेक्शन इज टेम्परेरी एंड ग्रोथ इज परमानेंट। सबसे मेन थिंग जो चीज़ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो करेक्शंस है वो टेम्परेरी है और जो ग्रोथ है वो परमानेंट है। मतलब जो भी हम ग्रोथ कर रहे हैं वो एक आने वाले टाइम में परमानेंट रहेगी, लेकिन जो करेक्शंस है, जो अप एंड डाउन्स है वो एक टेम्परेरी होते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग 1996 एशियन क्राइसिस हुए थे, उस वक्त जो सेंसेक्स है वो 40% से डाउन गया था इन 4 ईयर के अंदर। लेकिन जब सेंसेक्स ने अपने आप को रिकवर करना शुरू किया था तो वो 1 ईयर के अंदर 115% अप गया था। अब जिस पर्सन ने सिंस 2000 ड्यूरिंग 2000 जब टेक बबल का एक स्कैम था, उस वक्त किसी ने सेंसेक्स में अमाउंट लगाया तो वो एकदम से 56% डाउन गया इन 1.5 ईयर। लोगों में इतना पैनिक आ गया था कि यार 1.5 साल के अंदर सारा कुछ डाउन ही डाउन जा रहा है, मैं जो पैसा लगा रहा हूँ आज 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, कल वो 90,000 रुपये रह जाता है, अब मैं लगाऊं भी या नहीं, मैं एक काम करता हूँ ना पैसा निकाल लेता हूँ। लेकिन सर जिसने उस वक्त अपने आप को सिस्टमेटिक रखा, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट किया, तो सेंसेक्स ने 2.5 साल के बाद मतलब 2.5 ईयर रिकवर किया था 138% के अंदर। अगर हम तीसरी चीज की बात करें, 2008 में जब लेमन क्राइसिस आया था तो सेंसेक्स ने बहुत बुरी तरीके से 61% का 1 साल के अंदर अंदर डाउन दिया था, और जब उसके बाद एक रिकवरी आई तो 1.5 साल के अंदर ही 157% का रिकवरी दिया था। सेम 2010 में भी ऐसा हुआ, सेंसेक्स ने 28% का रिटर्न नेगेटिव दिया 1 ईयर के अंदर, और जब उसने रिकवरी शुरू करी 3 ईयर के अंदर तो वो 93% की रिकवरी आई थी। उसके बाद अब जैसे 2020 चल रहा है, हम जानते हैं कोरोना कोविड-19 का इशू है और सेंसेक्स 30% से भी ज़्यादा टूट चुका है 1 साल के अंदर अंदर। क्या सेंसेक्स रिकवर करेगा, कितना करेगा, कितने टाइम में करेगा, सर नो वन कैन बी प्रेडिक्ट। लेकिन जो चीज़ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कभी ना कभी मार्केट करेक्ट करेगी, और करेक्ट करेगी तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेक्ट करेगी। अगर मैं आपसे बात करूं सिंपली कि अगर आपको एक टाइम मिले, मतलब अगर आपको चांस मिले कि आप अपने वापस जा सके टाइम मशीन के थ्रू, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये एक टाइम मशीन है, आपको इसके अंदर मौका मिले इसमें बैठ के वापस जाने का, कि आप पुराने टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके, पुराने रेट के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सके, तो क्या आप जाना चाहेंगे? कौन नहीं जाना चाहेगा सर, हर कोई जाना चाहेगा, लेकिन टाइम हर बार सेम अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। सो जो ऑल की पास्ट करेक्शन है वो एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी लगती है हमें, कि भाई पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, और वो अपॉर्चुनिटी तो गई, और हम सोचते हैं कि मेन की है ना ये टाइम है बहुत डिफरेंट है। मतलब कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी तो वो मेरे को बोला यार ये क्राइसिस ना काफ़ी ज़्यादा है, तो दिल पे ले गया मेरी बात को समझ। मैंने उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाया कि नहीं यार बात ऐसी नहीं है कि जब हम एक बच्चे को है ना, छोटा सा बच्चा होता है तो उसको हम ABCD सिखाते हैं, तो वो बच्चा कहता है यार मेरे लिए ना बहुत टिपिकल है ये चीज़, मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन एक बच्चा जब वो डॉक्टर या CA बन जाता है ना, तो उसको उसके लेवल की पढ़ाई हार्ड लगती है, ना कि ABCD। सो हम ये सोचते जरूर हैं कि यार ये टाइम बहुत डिफरेंट होगा, ये पैनिक वाला टाइम होगा, यार पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सर नथिंग, मतलब मैं आपको इतना एक शॉर्ट में कहूँगा कि सर जॉन टेम्पल ने एक बात कहा था कि द फॉरमोस्ट डेंजरस वर्ड इन द इन्वेस्टिंग आर दिस टाइम इट्स डिफरेंट। सर टाइम आता है, चीज़ें बढ़ती है, पैनिक में ना बेचें। पैनिक में नहीं बेचने का सबसे मेन तरीका क्या है, आप कोई भी जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं अपने एडवाइजर से कांटेक्ट जरूर करें, वो आपको एक गाइडेंस देता है। मैं ये नहीं कहता कि एक एडवाइजर है वो भी बिल्कुल प्रेडिक्ट करके आपको बिल्कुल एग्जैक्टली कह देगा यार ये करना है, ऐसे होगा, ये होगा, लेकिन नहीं सर, वो आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। वो आपको एक गाइड कर सकता है कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे आपको अपना टाइम पीरियड को इस टाइप से यूज़ करना है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सके एक अच्छे रिटर्न के साथ। सर आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं,
मनीष अग्रवाल फाइनेंशियल एडवाइज़र। हमारी वेबसाइट है www.manishagarwal51.com और आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।